Good morning students. Today continue chapter number 8. Today we are taking new topic. Topic is classification of bones. आज हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि बोन कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स की बोन्स होती हैं। ये आप लोगों को वैसे पता है कि जब टॉप से लेके बॉटम तब हम अपने आप को मिरर के सामने देखते हैं तो कौन सी कितनी मतलब नोज़, ईयर, हैंड, लेग्स मतलब कि पूरा ऊपर से लेकर जब देखते हैं तो अपन को पता है कि हमारी ये देखो ये छोटी है तो इसका मतलब इसमें बोन छोटी छोटी है। हाथ है तो हाथ में देखो बोन बड़ी है, छोटी है, फिंगर्स की टिप्स की कितनी। तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन्स। तो पहला हमारा पॉइंट है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है? फाउंड इन अपर और लोअर लिम्स में। ये कहाँ मिलती है? अपर पार्ट, अपर और लोअर लिम्स में। ओके। एक्ट एज ए लीवर एंड मूवमेंट। क्या करती है? एक लीवर का काम करती है, एक मूवमेंट का काम करती है। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, वजन उठा रहे हो। ओके। फिर है कौन सी है? ह्यूमरस एंड फीमर। ये सबसे बड़ी। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज के द्वारा बनती है। दो हाथ जुड़े हुए हैं हमारे। इस तरह से जैसे मैं आपको गूगल मीट पे लिंक शेयर करती हूँ और आप जब उस लिंक को ओपन करते तो हम उस लिंक से सभी जुड़ते हैं। तो सेम इसी में ये शाफ्ट एक तरह का चेन है जिसमें ये सभी टू हैंड्स जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो दो हाथ है, एक दो पैर हैं, ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरह का लिंक है, ये आपस में चेन की जैसे जुड़े हुए हैं। ओके। तो आप देखो आपके सामने फ़ोटो है, फ़ोटो में आपको नज़र आ रहा है कि लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है और किस तरह से ये आपस में जुड़ के एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती है। स्केलेटन सिस्टम जिसे बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट बोन। छोटी बोन्स कौन सी होती है? छोटी बोन्स। क्लियर? तो कार्पस एंड टार्सस, इनका जो वेट है लाइट वेट होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है। ओके। मेड ऑफ कॉन्सिलेंसिस बोन टिश्यूज़ के द्वारा ये बनती है। आपके सामने फ़ोटो है, फ़ोटो से देखो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये जो बोन दिख रही है, बोन के अंदर देखो आपको छोटे छोटे डॉट से ऐसे नज़र आते हैं। तो उसमें देखो ना, आप ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है ना, कई पत्थर ऐसे होते हैं जिसमें अपन देखते हैं उसमें डॉट से नज़र आते हैं, तो उसका मतलब उनके अंदर हल्का सा कहीं गैप होता है। तो ये चीज़ होती है जो हमारे मतलब कि मूवमेंट में सॉफ्ट महसूस होता है। तो ये फ़ोटो के ज़रिए आपको पता चल जाता है कि किस टाइप की बोन्स हैं और कि इन बोन्स से आपस में मिलती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स कौन सी होती है? स्कल बोन, स्कैपुला एंड ड्रिप्स। ये हमारी फ्लैट बोन्स होती है जो कवर करके रखती है हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को और एक बड़ा सरफेस कवर करती है। ओके। नेक्स्ट है हमारा इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स कौन सी होती है? जिसका इरेगुलर है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर क्या होता है? ई लिखा हुआ है नहीं? आई का लिखा हुआ है क्या? तो इरेगुलर क्यों बोल रहे हो? तो इरेगुलर होता है। इर अच्छा। रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर जैसे एक रेगुलर होता है वैसे इरेगुलर होता है। इरेगुलर। तो आपके सामने फोटो है फ्लैट बोन्स की। फोटो के से आपको पता चल रहा है कि ये हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इरेगुलर बोन्स, जिसमें ये बोन्स पेक्यूलियर शेप की होती है, जैसे अजीब सा, जिसको बोला ना जैसे कहीं इसको फिट नहीं कर सकते आप। डू नॉट फिट इनटू एनी अदर बोन्स, के अंदर उनको फिट नहीं कर सकते क्योंकि उनका ढांचा ही बहुत अलग होता है, अजीब सा, उसकी जो बनावट होती है अजीब सी होती है। एग्जाम्पल है हमारा वर्टिब्रा बोन। आपको फोटो में नज़र आ रहा है कि इस टाइप की बोन जो इनका ढांचा देखो किस तरह से वो नज़र आ रही है आपको, कैसे जो छोटी है, कहीं फिट नहीं हो सकती है और किस तरह से मतलब कि उसमें एक अलग ही आपको देखिए छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जैसे हमारे हैंड्स और लेग्स की जो बोन्स होती है वो एकदम लॉन्ग है, रेगुलर बोन है। लेकिन कुछ बोन्स ऐसी है जिसमें कोई शेप, ठीक से कोई शेप नहीं है, साइज़ नहीं है, कोई वो फिट नहीं हो सकती। तो इस टाइप की जैसे वर्टिब्रा है, ये एग्जांपल है आपके सामने, इस टाइप की बोन्स इरेगुलर बोन्स होती है। नेक्स्ट है हमारा सिस्मॉइड बोन्स।
सिस्मॉइड, सीड की जैसे छोटी सी, मतलब एक वर्ड जैसे इस तरह से इसको जैसे बोलते हैं, फाउंड इन द नी, हमारे नी, हैंड एंड फुट में ये बोन्स मिलती है। और जैसे जॉइंट्स, यानी जहाँ पे भी हमारे जॉइंट्स के पार्ट होते हैं उन जॉइंट्स के पार्ट में ये सिस्मॉइड बोन्स मिलती है। जैसे एग्जांपल है आपका पटेला। तो दिस टॉपिक इज completed over here. We will move next topic. Anybody have any problem? They will discuss in the live class, and those not attend in the live class, they will discuss in the WhatsApp group. Thank you and God bless you all.